नमस्कार। और आज एक बार फिर से एक रिजल्ट और परिणाम आया है आईबीएस सी को लेकर। आईबीएस कितना खतरनाक हो सकता है ये जिन लोगों का है वही जानते हैं। बाकी बताने के लिए इतना ही काफी है कि हमारे पास जो पेशेंट आए हैं श्याम निर्वाण जी राजस्थान से आए हैं, करीबन 700 किलोमीटर दूर से। और समस्या क्या है कि प्रेशर बिल्कुल ही नहीं आता था। कॉन्स्टिपेशन इतना भयंकर था कि डॉक्टरों ने लिख दिया था क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। कौन से टेस्ट में लिखा था सर? कौन सी टेस्ट में लिखा था? कोलोनोस्कोपी में? नहीं, वो पेट की सीटी में लिखा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। इनकी आंतों की मूवमेंट ही खत्म हो चुकी थी। क्रीमाफिन, किसी प्रकार का कोई चूर्ण, अरंडी का तेल, सब कुछ फैल, जो खाएं कुछ भी नहीं। अरंडी का तेल खा पीने के बाद या कोई दवाई खाने के बाद भी इनको जो मल था उसका प्रेशर 2 दिन में या 3 दिन में एक बार आता था। वो भी थोड़ा बहुत मल त्याग हो गया तो हो गया, अदरवाइज कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आंतों की तरफ से। मुख्य समस्या क्या थी? 15 साल से इस चीज से पीड़ित थे। तो 15 साल से जो इस चीज को सहन कर रहा हो उसकी मेंटली हेल्थ कैसी हो सकती है? वो कैसे सोसाइटी में अपने आप को कम्बिनेशन कर पा रहा था, कनेक्ट कर पा रहा था? कितना मुश्किल होता है इस रोगी के लिए, आप सब जानते होंगे। 15 साल से इस रोग से परेशान थे। वजन कम हो रहा था दिन प्रतिदिन, 8 से 10 किलो वजन कम हो चुका था। थकान, गैस, जो मल आता था वो दवाई लेने के बाद ऐसा था जैसे गोबर टाइप, मतलब अपच खाए, मतलब ऐसे ही गंद गिर रहा था, खाया पिया, एनर्जी लॉस। थकान थी, कमजोरी, नेगेटिव विचार, आंखों में अजीब सी थकान रहती थी, नींद नहीं थी, भूख कम लगती थी। ये सब समस्याएं 15 साल से इसको जूझ रहे थे श्याम निर्वाण जी। डॉक्टर की निगाह में इनको कुछ नहीं था। टेस्ट कराए, कौन कौन से टेस्ट कराए मेरे श्याम जी? लीवर के सारे टेस्ट और पेट की वो सीटी स्कैन कराई थी और कोलोनोस्कोपी कराई थी। ओके। और जितने भी टेस्ट होते हैं सर वो सारे लगभग सब करवा देते हैं। पेट संबंधी सारे सारे टेस्ट करवा लेते हैं। हाँ, पेट से संबंधित जो भी टेस्ट है, लीवर पेट संबंधित सारे टेस्ट करवा लेते हैं। और परिणाम क्या आया? परिणाम नॉर्मल। हाँ, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको अंदर तो कोई समस्या नहीं है, बस आपके यहाँ तो आपके आते कमजोर है, उनका मूवमेंट सही नहीं। हाँ, या फिर आप बहुत ज्यादा सोचते हो इसलिए ऐसा हो रहा है। लास्ट में सबके पास यही है कि आप विचार ज्यादा करते हैं, जबकि विचार तभी आते हैं जब हमारे अंदर कोई तकलीफ होती है। ऐसा तो है। तो श्याम निर्वाण जी को हमारे पास जब 3 दिन आए तो श्याम निर्वाण जी को भी कोई आराम नहीं आया पहले। ऐसा ही था सर? हाँ सर, 3 दिन तक प्रेशर नहीं बना जैसे थे। हाँ। श्याम निर्वाण जी घर से आए थे अरंडी का तेल पी के कि सर के पास जाऊंगा तो कम से कम पेट साफ हो जाएगा। तो वो भी इन्होंने फैल करके यहाँ पे आए और 2 दिन के बाद यहाँ ट्रीटमेंट और स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद, खाने पीने के परहेज करने के बावजूद इनको कोई राहत नहीं। तो लोग बोलते हैं ना कि 3 दिन में ठीक होने हो सकता है या हो सकता है, उसके लिए उदाहरण बता रहे हैं हम कि 3 दिन में भी इनको कोई राहत नहीं। लेकिन इन्होंने सब जगह देख लिया था, इसलिए इनका विश्वास हमारे प्रति बना हुआ था, क्योंकि और पेशेंट थे जो वो ठीक हो के जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मेरे आने के बाद बहुत सारे पेशेंट चले गए, कोई 2 दिन में ठीक हो रहा था, कोई 3 दिन में ठीक हो रहा था। तो फिर आपका विश्वास बना कि मैं भी, मेरा विश्वास और बन गया। चलो ठीक। फिर उन्होंने अपना कंटिन्यू कराया और चौथे दिन इनका रिजल्ट आना शुरू हुआ, इनको प्रेशर फील हुआ। अब इनकी कंडीशन ये है कि ये हर रोज फ्रेश होने जाते हैं। हाँ, प्रेशर आता है, पहले प्रेशर ही फील नहीं होता था, 3 दिन में एक बार जाते थे। अब हर रोज फ्रेश होने जाते हैं, भूख लगती है, नींद भी सही आती है, नेगेटिव विचार भी कम है, कमजोरी भी कम है, थकान भी कम रहती है और अपच भी नहीं है। लैट्रिन मल है ना वो बंद गया था। ऐसा ही सर? हाँ, मल बंधा हुआ आ रहा है, मतलब पाचन हो रहा है, मतलब खाने पाचन हो रहा है, खा पी रहा पच रहा है। हाँ, बाकी पहले चिपका हुआ मल आता था, म्यूकस भी आता था। हाँ, तो कहने का मतलब है 6 दिन का ये परिणाम आईबीएस सी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में मिला है। कोई दवाई तो नहीं दी? नहीं सर, कोई दवाई नहीं। सिर्फ एक्सपीरियंस बताइए सर कुछ अपने पास। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया सर, और मैं इतने सालों से बहुत परेशान था, बाकी रिजल्ट मेरे को यहीं आके मिला सर। ओके, पहले आपने ट्राई किया खूब? पहले मैं सभी पैथी जितनी भी है ना, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एक्यूप्रेशर, सब ट्राई कर लिया सब, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी कि यार इसमें अपने नहीं किया। और यहाँ पे आके जेन्युइनली बताओ आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा सर। और सबके मैंने जो इतने पेशेंट आए मेरे सामने लगभग सभी बढ़िया तरीके से तैयार हो गए। और किसी को दवाई तो नहीं दे रहे? नहीं, दवाई का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। क्या किस चीज का रोल है?
मेन तो सर एक तो पॉजिटिव का आओ, दूसरी बात आप यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग और सर जो ट्रीटमेंट देते हैं वो आप करो तो बिल्कुल कंप्लीट। नाभि का भी बताओ सर, एक कंसेप्ट नाभि का लोगों की नाभि घूम का रहा है, नाभि ठीक नहीं है इसलिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नाभि खिसकी हुई इसलिए पेट में समस्या रहती है, जबकि नाभि का इसमें कोई रोल नहीं है। नाभि इसलिए खिसकती है कि भाई पेट में जो सूजन आती है ना हाथों में, इसलिए वो नाभि ऊपर नीचे हो जाती है जी। और जैसे ही पेट की सूजन हाथों की सूजन कम होगी वो ऑटोमेटिक अपने स्थान पर आ जाएगी। सर का वीडियो इसलिए इनको नहीं दिखाया जा रहा वीडियो में क्योंकि ये एक सरकारी पद पे है और इनकी नौकरी के ऊपर इशू हो सकता है, इसलिए सर की आवाज आपको सुनाई जा रही है। और ये हमारे कोई पेड़ बंदे नहीं है भाई। कहाँ से आए सर आप? सर मैं राजस्थान भिलवाड़ा जिले से। पैसे तो नहीं ले रहे? नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का आप क्या कहना चाहेंगे सर आगे इसके बारे में? सर मेरे को ये रोग कैसा है और कैसे ठीक? रोग तो बहुत बुरा है, मतलब इससे बुरा रोग नहीं हो सकता, ऐसा रोग है। और इतने सालों से मैं काफी परेशान था, बिल्कुल मतलब जीवन से हार गया था समझ लो आप। नहीं पर यहाँ आके वास्तव में मेरे को अच्छा लगा और ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ कुल मिला के। मेरा जो खाना है वो पच रहा है और मल बंधा हुआ आ रहा है और फ्रेश हो रहा है और खाने का मन कर रहा है। अच्छी बात ये है ना। तो यदि आपको भी कोई परेशानी है तो एक तो इस पजल मत होना इस रोग में ना, बिल्कुल भी दिमाग को कंट्रोल में रखना। बीमार हुए तो ठीक होके रहोगे ये कंफर्म है। दिन 3 की जगह 6 भी लग सकते हैं, टाइम लग सकता है, बाकी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक 100% होगे ये कंफर्मेशन है। कोशिश हमारी यही रहती है कि कम से कम दिन में ठीक हो आप, क्योंकि अधिकतर सर एक ऐसे पेशेंट आए थे, कितने 10 पेशेंटों में से आप एक थे, 2-3 दिन से आगे बढ़े, अदरवाइज 9 के 9 पेशेंट 3 दिन में ठीक होकर चले गए। तो आपकी बॉडी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके ऊपर बॉडी ने ट्रीटमेंट एक्सेप्ट किया या नहीं किया, कितने दिन में किया। अब सर के हाथों के मूवमेंट ही नहीं तो हम क्या करते? मूवमेंट बना, क्योंकि दवाइयां खा कर इतना मूवमेंट खो चुके हैं, क्या करते हैं? दवाइयां भी छुड़वानी पड़ी, फिर दवाइयों के साथ मूवमेंट भी करनी पड़ी। अब धीरे धीरे बिना दवाई के फ्रेश हो रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, थकान भी नहीं है, कमजोर भी नहीं है, नींद भी आ रही है। पहले होपलेस हो गए थे, बिल्कुल ऐसा विचार थे, ना हंसते थे ना बोलते थे, अब खुश भी रहते। और आप लोगों जैसे लोग पॉजिटिव भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये IBS हो, IBSC हो, IBSD हो, यदि आप यहाँ पे आके समझेंगे ना तो क्या पता आपके समझने से ही आपका आधा रोग ठीक हो जाए। बिल्कुल सही। जब हमने सर को एक्सप्लेन करके सुना है तो सर आधे लोग वैसे ही पॉजिटिव हो गए थे कि हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल यही है, क्योंकि सर ने इलाज बीमारी का नहीं कराया था अब तक। और 90% पेशेंट हमारे पास वही आता है जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराता, वो सब लक्षणों का इलाज कराता है। कोई कॉन्स्टिपेशन की तरफ भाग रहा है, कोई गैस की तरफ भाग रहा है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम की तरफ भाग रहा है, किस वजह से हुई उसकी तरफ कोई नहीं भाग रहा है। तो इलाज जड़ का कराइए, ना कि तने का। हम पेड़ को जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं, ना कि तना काटेंगे। आप भी आइए, यदि आपको विश्वास है, संयम है तो जरूर आए। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके परहेज रंग लाएंगे और आप जरूर ठीक होकर जाएंगे। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।